खबरें अभी तक पर सुजानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने खास बातचीत की है। खबरें अभी तक से खास बातचीत में राजेंद्र राणा का बयान सामने आया। मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। कांग्रेस पर राजेंद्र राणा ने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। हम कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए, हमें निकाला गया। कांग्रेस के पास बूथ पर खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं है। बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ अब चल रहे हैं। धर्मशाला के बाद अगर हॉट सीट की बात करें तो वो सुजानपुर हॉट सीट है। यहाँ पर राणा वर्सेस राणा का चुनाव हो रहा है, यानी कि पहले राजेंद्र राणा, दूसरी तरफ कांग्रेस से जो हैं वो हैं रंजीत सिंह राणा, कैप्टन रह चुके हैं। मुकाबला टफ होता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव को चुनौती पहले भी आप मानते नहीं हैं, लेकिन अब चुनौती लग रही है कि राणा वर्सेस राणा। देखिए, राणा बनने से ना मैं बड़ा बनने वाला हूं, ना कोई और बनने वाला हूं। बड़ा बनने के लिए आदमी को बड़ा कर्म करना पड़ता है, और हम पिछले 23 साल 4 महीने से लगातार अपना कर्म कर रहे हैं। 23 साल 4 महीने के सफर में राजेंद्र राणा ने किसी की सेवा करते हुए ना कभी जाति पूछी, ना धर्म पूछा, ना वजह पूछा, ना कभी किसी की पार्टी पूछी है। जो आया उसकी सेवा करी है, और यही कारण है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जिस चुनाव क्षेत्र को ठाकुर जगदेव चंद जी और प्रेम कुमार धूमल जी ने नर्स किया है। ये सुजानपुर चुनाव क्षेत्र ऐसा चुनाव क्षेत्र है, पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा काडर कहीं है तो सुजानपुर में है। अगर राजेंद्र राणा को लोग जिताते थे तो राजेंद्र राणा के व्यक्तिगत रिश्ते थे, लोगों के व्यक्तिगत सेवा करी थी, उसकी वजह से जिताते थे। आज कांग्रेस के पास सुजानपुर में 60% कैडर जो कांग्रेस का था, जैसे ही राजेंद्र राणा को इन्होंने निष्कासित किया, 60% से ज्यादा कैडर जो है वो राजेंद्र राणा के साथ आ गया। और इनके पास आज की डेट में ना तो बूथ अध्यक्ष बनाने के लिए बंदे बचे हैं, और जो इनका पूरा ब्लॉक की टीम थी वो सारी राजेंद्र राणा के साथ आ गई है। कार्यकर्ता कहां है? युद्ध सेना के दम पर लड़ा जाता है, और जब सेना शिफ्ट कर जाए, दूसरी जगह चले जाए, तो न्यथे होके और बिना सेना के युद्ध नहीं लड़े जाते। इसलिए यहां जनता जो है वो कमल के फूल के साथ है। यहां तो पत्थर को भी उंगली लगा दो, वो भी बीजेपी जिंदाबाद करता है। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता। तो जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं एक बयान आता है सामने कि इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया और जनता इनको सबक सिखाई। तो किस तरह का सबक आपको मिल रहा है? आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनता किस मूड में है, और क्या आपको लग रहा है कि जनता इस वक्त क्या करने वाली है? मुख्यमंत्री को पूरे हिंदुस्तान में आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, सुक्खू जी को एक बहुत बड़ा अवार्ड देना चाहिए। सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री को इतिहास में हुआ है तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हुआ है। नाम तो ठाकुर लगाया साथ में, पर काम ठाकुरों बड़े नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते। अरे, मुख्यमंत्री का पद एक गरिमापूर्ण पद होता है। आदमी को अपनी गरिमा रखनी चाहिए। कुछ भी मुंह से किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। वो तो और क्या कहते हैं कि ये कांग्रेस को धोखा देके गए। मुख्यमंत्री बताएं, आप लोग नहीं जानते हैं कि राजेंद्र राणा के साथ साथ 6 विधायकों को निष्कासित किया, आरोप लगाया कि आप बजट के समय वहां पर मौजूद नहीं थे, गैर हाजिर थे। तो मुख्यमंत्री जी, आप ये भी बता दो कि 11 बजे विधानसभा लगती है, 11:05 पर स्पीकर साहब विधानसभा को 12 बजे तक स्थगित कर देते हैं। तो स्पीकर साहब तो 12 बजे विधानसभा के अंदर आए नहीं। राणा जी, क्या लगता है कितने आश्वस्त हैं इन चुनावों को लेकर के? क्योंकि 15 महीने के भीतर ही दोबारा चुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव जो ये हो रहा है इससे कितने आश्वस्त लग रहे हैं? आप भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या लगता है आपको कि वाकई में जनता आपके साथ चलेगी? देखिए, तो जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ है 10 तारीख को, 2 दिन पहले, हजारों की तादाद में जो भीड़ आई थी, कोई भीड़ को जबरदस्ती नहीं लाया गया था, लोग दिल से आए थे, गाड़ियां करके आए थे। और कांग्रेस का भी नॉमिनेशन हुआ तो वहां भी 4-5 लोग गए थे कैंडिडेट समेत। हिम्मत नहीं करी है कि वहां पर भी कोई रैली की जाए, क्योंकि रैली करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, और रैली में लाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है।
इसलिए सुजानपुर कमल के फूल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और राजेंद्र राणा का जो 23 साल 4 महीने का एक सामाजिक सफर है, उस सफर के साथ है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजेंद्र राणा बिल्कुल बेबाक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब बूथ में कोई कार्यकर्ता खड़ा करने लायक नहीं रहा है और जो जनता है वो राजेंद्र राणा के साथ है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 1 जून का वक्त होगा और 4 तारीख को जब गिनती होगी उस वक्त पता चल जाएगा कि आखिर जनता गई तो गई कहां। सुजानपुर से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।